हरियाणा में विधानसभा चुनाव नजदीक आ रहे हैं, जिसके चलते सभी पार्टियां अपना प्रचार तेज करती नजर आ रही है। वहीं जुलाना विधानसभा से पहलवान विनेश फोगाट कांग्रेस की तरफ से चुनावी मैदान में है और बसपा उम्मीदवार सुरेंद्र लाठर बीजेपी से कैप्टन योगेश बैरागी और आम आदमी पार्टी से कविता दलाल मैदान में है। सुरेंद्र लाठर पहले बीजेपी से टिकट की उम्मीद कर रहे थे लेकिन वहां पार्टी ने टिकट नहीं दिया, इसलिए उन्होंने बसपा से चुनाव लड़ने का फैसला किया। सुरेंद्र लाठर जीएसटी कमिश्नर रह चुके हैं और जुलाना विधानसभा में लाठर समाज के गांव में मजबूत दावेदारी रखते हैं। ऐसे में माना जा रहा है कि जुलाना विधानसभा में विनेश फोगाट को मजबूती से चैलेंज देते हुए नजर आएंगे। एवन टीवी संवाददाता आरती राय ने चुनाव को लेकर बसपा उम्मीदवार सुरेंद्र लाठर से खास बातचीत की। चुनावी बिगुल बज चुका है। सभी प्रत्याशी अपने अपने चुनावी क्षेत्र में जो है उतर चुके हैं, चुनावी मैदान में उतर चुके हैं और ऐसे में सभी पार्टियां जोर शोर से प्रचार करने में लगी। अभी हमारे साथ प्रत्याशी है इनेलो बसपा से सुरेंद्र लाठर जी। सबसे पहले आपसे बात करेंगे कि आप पूर्व में कमिश्नर रह चुके हैं और कमिश्नर रहते हुए आपकी अभी 15 वर्ष की जो है बची हुई थी नौकरी, आपने इसको छोड़कर चुनावी मैदान में उतरना क्यों ठीक समझा? 77 साल आजादी को हो गए। हमारा जुलाना का कांग्रेस पार्टी ने और बीजेपी पार्टी ने जो शोषण करा है, जैसे सरकारी नौकरी पर रहते हुए सिर्फ 770 युवाओं को ही रोजगार की व्यवस्था कर पाया, तो हमारे जुलाना क्षेत्र के 72 गाँव में 25,000 ऐसे ग्रामीण युवा भाई बहन है जिनको नौकरी की उम्मीद में वो अपने भाई की तरफ बड़ी उम्मीद भरी निगाहों से देख रहे। उन सब की नौकरी की व्यवस्था करवाने के लिए मैंने अपनी 15 साल की एक नौकरी, जैसे एक दाना जमीन में जाता है तो हजारों दाने पैदा होते हैं, एक नौकरी को मैं छोड़ के आया हूं ताकि सब 25,000 ग्रामीण युवा भाई बहन हमारे 72 गांव के हैं, उन सबको नौकरी की अच्छी नौकरी की व्यवस्था मैं करवा पाऊं। कांग्रेस की तरफ से विनेश फोगाट आप जानते हैं कि बहुत महिला पहलवान है और वर्ल्ड चैंपियन है, उनके आगे आपका मुकाबला कितनी टक्कर? वो कहीं नहीं, मुकाबला तो उससे होता है जो चुनाव लड़ना चाहती। वो लड़की तो चुनाव ही नहीं लड़ना चाहती। अच्छा। पहली बात तो उसको ना तो 72 गाँव का पता, ना यहाँ की समस्या का पता, ना समाधान का पता। बगटा खेड़ा के लोग भी ये कहते हैं कि बेटा ये तो समस्या बन के हमारे गाँव के पूरे जुलाना की जनता पे तार। वो एक राजनीतिक साजिश का शिकार हुआ है। उसका कोई परिवार का सदस्य चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा, उन्होंने उसको यूज करके अपने सीएम खुद मुख्यमंत्री बनने के लिए उस लड़की को यहाँ मैदान में उतारा है। तो वो लड़की जो है वो तो चुनाव लड़ना ही नहीं चाहती थी। उस साजिश का जो इलाज है जुलाना की जनता समझ चुकी है कि फोगाट परिवार जो बलाली का है उस पर भी जुलाना की जनता एहसान करेगी। उसको तो खेलों में उसका भविष्य आगे बनाएगी, साजिश से निकालेगी। और उनका भाई बेटा जो 24 घंटे उनके बीच में रह रहा है, पढ़ा लिखा है, काम करना भी आता है, करवाना भी आता है। राजनीति में और लोगों के काम करवाने के लिए तजुर्बा और दिमाग की जरूरत होती है। खिलाड़ी महंगा होता है। खिलाड़ी तो मेरे किसान मजदूर जो कसी तसला पूरा दिन खेत में पसीना बहाते, सारे खिलाड़ी है। पूर्व में जो विधायक थे यहाँ पर, उनका कितना क्षेत्र में योगदान देखने को मिलता है? क्योंकि यहाँ के लोगों ने वो ऐसा विधायक था, कभी उसने स्कूल का दरवाजा ही नहीं देखा, तो उस पर मैं ज्यादा कमेंट्स नहीं करूंगा। पढ़ा लिखा है इंसान और जो स्कूल में कभी नहीं गया हो, वो बच्चों के शिक्षा रोजगार के लिए कितना काम कर सकता है, आपके सभी दर्शक समझदार है, उस पर मैं ज्यादा कमेंट्स नहीं करूंगा। हरियाणा में जो है जाटों का वोट बहुत ही महत्वपूर्ण है, तो क्या लगता है आपको जाटों का वोट कहीं बीजेपी को तो नहीं बढ़ जाएगा? ऐसा कैसे चले जाएगा ना। बीजेपी पार्टी से तो बड़ी धोखेबाज पार्टी है ही नहीं। जो अपने कार्यकर्ताओं का 10 साल शोषण कराओ, जो अपने कार्यकर्ताओं की नहीं, वो पार्टी किसी की नहीं हो सकती। अगर आप जीतते हैं यहाँ पर तो आपके कुछ काम जो हरियाणा के क्षेत्र इस जुलाना में करना चाहेंगे उसके? बिल्कुल। सारे लोग कहते हैं कि बेटा चिंता ना कर, कूद के पालना में दिख जाकर। पहला मैंने जितने काम करे ना रिपोर्ट कार्ड, हमारे 90 विधायक और 15 MP, 105 लोग, अगर एक भी ये कह दे कि इतना अच्छा उन्होंने रिपोर्ट कार्ड पहले करा विधायक बनने से पहले, बनने के बाद तो जो मैं करूंगा, मैं जैसे 670 युवाओं को रोजगार की व्यवस्था करी, तो 25,000 ग्रामीण युवा भाई बहन है मेरे, उनको सबको नौकरी की व्यवस्था। 11,000 करोड़ रुपए हमारा जुलाना का जो बजट में हिस्सा बनता है, 10 लाख करोड़ 5 साल हरियाणा सरकार का होता है, 90 विधानसभा। उस 11,000 करोड़ को 200 बूथ हर गांव के हर कोने में विकास कार्य करवाने के लिए भारत का सबसे भव्य किसान मजदूर भवन जुलाना की धरती पे बनेगा। और पानी की यहाँ समस्या है, 3 बड़े बड़े RO प्लांट लगे करसोला, बूढ़ा खेड़ा, टिकला, जफरगढ़ में मैंने नौकरी पर रहते हो समस्या का दूर करी। 72 के 72 गाँव में हर घर में अच्छे पीने का पानी की सुविधा करने का काम उनका भाई बेटा करेगा। और मैं वादे नहीं कर रहा, मैंने स्टाम्प पेपर पे लिख के हर घर पहुंचाएंगे, स्टाम्प पेपर पे लिख के दिया है। ये चारों काम उनका भाई बेटा डॉक्टर सुरेंद्र लाठर एफिडेविट दिया है। अगर किसी में हिम्मत है कांग्रेस बीजेपी पार्टी वाले कैंडिडेट में, तो एक बार जारी करके दिखा दे। अगर झूठा दे दिया तो डॉक्टर सुरेंद्र लाठर का कोर्ट में वो हाल करेगा लोगों को बकाने के लिए। मैं दे रहा हूँ।
साफ लिख के दे। हिम्मत है तो आगे बढ़ो। हम ये कह रहे हैं कि मैं तो आप पे पहले इतना अच्छा रिपोर्ट कार्ड में विश्वास है, लेकिन मैं फिर भी कह रहा हूँ जो पढ़ा लिखा प्लानिंग के साथ है कि मेरे को फर्स्ट डे से क्या करना है, 5 साल में 1825 दिन, एक एक दिन का रूपरेखा तैयार है कि 1825 दिन सुरेंद्र लाठर किस साल के किस दिन किस वार को क्या काम करेगा। ये चारों काम का मैं रिटर्न में स्टाम्प पेपर पे एफिडेविट दिया है। ये सारे बुजुर्ग भी देख रहे हैं अपने, और हर घर घर हमारे कार्यकर्ता इसको पहुंचाएंगे। अगर किसी पार्टी में हिम्मत है पूरे देश में किसी कैंडिडेट में उन पार्टियों के, और हरियाणा में जो 90 लड़ रहे, तो ऐसे स्टाम्प पेपर पर लिख के जारी करें। अगर झूठा कर दिया तो डॉक्टर सुरेंद्र लाठर एक पढ़ा लिखा है, इनका बेटा है, इतना बड़ा परिवार, उनको कोर्ट में घसीट के ऐसा इलाज करेगा उनका, ताकि वो आज के बाद झूठे वादे नहीं करेंगे। तो आपने सुना सुरेंद्र लाठर जी को, जो कि इनेलो बसपा प्रत्याशी है। इन्होंने अपने जो वादे हैं एफिडेविट में दिखाए हैं कि चुनावी मैदान में जिस तरह से लोगों को ये पूरे वादे पूरे करके दिखाएंगे, ऐसा इनका मानना है। कैमरा पर्सन आदि के साथ मैं आरती राय, A1 टीवी।